हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वीगन डाइट के बारे में। वीगन डाइट बेसिकली ऐसी डाइट होती है जहाँ पे आप नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम या एनिमल बेस्ड फूड कुछ भी नहीं लेते हो और साथ में दूध और दूध के बने हुए पदार्थ भी नहीं लेते हो। आप कंप्लीटली वेजिटेरियन हो जाते हो। वेजिटेरियन से भी एक स्टेप आगे है कि वीगन हो जाते हो, जहाँ पे आपको हर तरह का प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट यानी प्लांट से, पौधों से मिला हुआ चीज़ ही खाना है। कोई भी चीज़ जो कि जानवर से आ रही है, चाहे वो दूध है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है, वो आपको मीट वीट भी बिल्कुल अवॉइड करना है, फिश भी अवॉइड करना है। तो इस तरह की डाइट को वीगन डाइट बोलते हैं। ये काफ़ी कम लोग करते हैं। वेजिटेरियन तो बहुत लोग होते हैं लेकिन वीगन काफ़ी कम लोग होते हैं। पर हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे ये वीगन डाइट के फायदे और नुकसान क्या है, किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, और यदि कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इस मामले में क्या है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस को देखें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। वीगन डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी हैं। ये डाइट फ्रूट्स वेजिटेबल्स में काफ़ी रिच होता है। नट्स, सीड्स ये सब ज़्यादा होते हैं, होल ग्रेन ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये सब बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिससे हार्ट की बीमारियाँ, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड संबंधित बीमारियाँ कम हो जाती है। डायबिटीज़ के चांस कम हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं, लकवा वायर के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारे जो एनिमल फूड संबंधित और उनके कोलेस्ट्रॉल और उनके टॉक्सिन संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो आपके कम हो जाते हैं यदि आप वेजिटेरियन या वीगन डाइट लेते हैं। तो वीगन डाइट में बेनिफिट्स काफ़ी हैं, खासकर उन लोग को जिनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी है ये डाइट, क्योंकि बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो एनिमल फूड से ही ज़्यादातर आते हैं। प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल जो है वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। इनफैक्ट कई केस में प्लांट स्टेरॉइड्स फायदा भी करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग को ये डाइट फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग का वजन ज़्यादा है उनके लिए भी अच्छा है, वजन को कम करने में मदद करता है। तो जिन लोग को मोटापे का प्रॉब्लम है वो भी इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। खासकर जो लोग एनिमल डाइट पहले लेते आए हों, वो सडनली अगर वीगन हो जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी चांसेस है कि उनका वजन कम हो सकता है, क्योंकि इस तरह के डाइट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, विटामिन मिनरल्स अच्छे होते हैं, कैलोरीज कम रहती है, तो इसमें वजन बढ़ने का चांस कम रहता है। एनिमल बेस्ड डाइट में उतने ही डाइट में ज़्यादा कैलोरी जाती है, प्लांट बेस्ड डाइट में खासकर सब्जियों में ज़्यादा डाइट में कैलोरी कम जाती है। तो वजन कम करना फ़ायदेमंद है उनके लिए, और उनको वजन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, हार्ट अटैक, लकवा, किडनी फेलियर ये सब होने का चांस भी कम हो जाता है। इसके अलावा वातावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप वीगन हो जाते हैं और सब लोग वीगन हो जाते हैं तो बहुत सारे जानवरों को जो मारा जाता है, या बहुत सारे जानवरों को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में देखने में कई बार बहुत ज़्यादा डरावना भी लगता है कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं। तो वो मामले में ये डाइट काफ़ी अच्छी है। एनवायरनमेंट पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है। आप सिर्फ पेड़ पौधे अगर खाते हो तो पेड़ पौधों को इतना टॉर्चर नहीं होता, एनिमल्स को टॉर्चर देखना कई बार काफ़ी डरावना होता है। और साइकोलॉजिकली भी आपको अच्छा एडवांटेज देता है, क्योंकि आपको एथिकली और मॉरली भी अच्छा लगता है कि आपकी वजह से कोई जानवर को मारा नहीं जा रहा है। तो आप मॉरली एक अच्छा फील आपको मन में देता है, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी कम होता है, साइकोलॉजिकली एज भी आपको देता है। यदि आप वीगन हो तो आप दूसरों से अपने आप को बेटर फील करते हो कि आप किसी के जानवर की मृत्यु का कारण नहीं बन रहे हो। तो काफ़ी वीगन लोग जो भी अपने ये डाइट हैबिट्स बदलते हैं या वीगन अडॉप्ट करते हैं, उसका कारण यही होता है कि वो जानवरों के साथ ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं देखना चाहते, इसके लिए वो वीगन बनते हैं। तो सोशली और साइकोलॉजिकली आपको एक एडवांटेज देता है, आपको अच्छा फील कराता है कि आप एक अच्छी डाइट पद्धति को फॉलो कर रहे हो। इसके अलावा रिलीजियसली भी लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि कई लोग रिलीजन में भी फॉलो करते हैं कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो खासकर हिंदू कल्चर में भी और बुद्धिस्ट कल्चर में भी, जैन कल्चर में भी कई जगह है कि वो लोग जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो वैसे लोगों के लिए वीगन डाइट काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जिनको पेट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट बेस्ड फूड में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। तो ज़्यादा फाइबर होने से आपका डाइजेशन बेटर रहता है और आपका कंपेरेटिवली पेट खराब होने का चांस या आपका पेट में दर्द होने का, कब्जियत होने का चांस थोड़ा कम रहता है। तो बेसिकली वीगन डाइट के काफ़ी एडवांटेज है। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे हो। बाकी विटामिन मिनरल्स भी अच्छे हैं, पेट भी अच्छा रहता है, वजन भी कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को रिलेटेड बीमारियों को भी कम करता है। तो ओवरऑल ये अच्छी डाइट है, हेल्दी रखने के हिसाब से अच्छा माना गया है। पर इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। बुराइयाँ ये है कि जो एनिमल बेस्ड फूड में जो विटामिन B12, विटामिन D, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन
ये सारी चीज़ें जो एनिमल फूड में ज़्यादा होती हैं वो वीगन लोग उससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो जानवरों में ही ज़्यादा मिलते हैं, उनके बेस फूड में ही ज़्यादा मिलते हैं, वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादातर कैल्शियम और विटामिन डी जो है जो डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादातर वेजिटेरियंस लोग को मिल जाती है, वीगन में क्योंकि आप दूध भी नहीं पी रहे हो तो वो भी कम हो जाता है। और मिलने वाला जो सोया मिल्क या आलमंड मिल्क है उसमें कैल्शियम उतना ज़्यादा नहीं होता जितना गाय के दूध में या भैंस के दूध में होता है। तो कंपेरेटिवली जो लोग फुल्ली वेगन रहते हैं उनको विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी होने का चांस भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कुछ विटामिन मिनरल आपको ज़्यादा मिलते हैं तो कुछ कम भी मिलते हैं, जिसको आपको टैबलेट्स या मेडिसिन खा के फिर सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसेंशियली फिर उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना आप चाहते हो। इसके अलावा आपके प्रोटीन के सोर्सेज भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो उतने अच्छे और क्वालिटी वाइज उतने संपूर्ण नहीं माने जाते। उसमें ज़्यादातर सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते जो बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने को चाहिए। नॉर्मली 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हर प्लांट प्रोडक्ट में या हर प्रोटीन सोर्स में रहना चाहिए, तभी बॉडी में प्रोटीन बनाया जा सकता है। ये 9 में से अगर एक भी इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं हो बॉडी में तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा, बाकी सारे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में ज़्यादातर एक आध दो क्विनोआ को छोड़ के या कुछ एक सोयाबीन वगैरह को छोड़ के किसी में भी सारे इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते, जिसकी वजह से एनिमल फूड की प्रोटीन की क्वालिटी को बेटर माना जाता है। उनको आप नहीं खाते हो तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा कई बार इसका एक्सपेंस और एडजस्टमेंट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वीगन डाइट क्योंकि सब जगह मिलता नहीं है, तो जगह जगह आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो भी एडजस्ट करना मुश्किल होता है। अलग अलग होटल्स और रेस्टोरेंट में वीगन डाइट नहीं होता तो आप जाते हो तो सोशली परेशान हो जाते हो कि बाकी सब खाना खा रहे हैं, आप खाना नहीं खा पाते क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो एनिमल बेस्ड है, दूध और इससे बनी हुई चीज़ें आप नहीं खा सकते हो। तो बाहर भी एडजस्ट करना मुश्किल पड़ता है, कहीं ट्रैवल में जाओ तो भी एडजस्ट करना मुश्किल पड़ता है, सोसाइटी में एडजस्ट करना भी मुश्किल पड़ता है, और कई बार खर्चा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली किसी होटल में अगर अपने लिए वीगन खाना अलग से बनवाओगे तो वो चार्ज भी ज़्यादा करेगा, नहीं अवेलेबल होगा तो अवेलेबल करवाने के नाम का भी चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो खर्चा भी इसमें ज़्यादा बढ़ता है और एक्सेसिबिलिटी भी खासकर बाहर के जगहों में कम रहती है। अगर आप अपने कंट्री में हो तो फिर भी मैनेज हो सकता है, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ तो रेगुलर खाना ही मिल जाए तो भी बड़ी बात होती है, उसमें आप वीगन और ढूंढोगे तो फिर ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, आपको खाने के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ेगा, जो कि आपको दिक्कत करता है। इसके अलावा आपको इनिशियल फेज में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जब आप नॉनवेज बेस्ड या वेजिटेरियन डाइट से वीगन में शिफ्ट करते हो तो थोड़े दिन आपको टेस्ट एडजस्ट करना, डाइट एडजस्ट करना, अपने खाने पीने के पैटर्न को एडजस्ट करना मुश्किल पड़ता है, पेट भी ज़्यादा खराब होता है और आपका ओवरऑल पेट दर्द होने का प्रॉब्लम या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। तो जब आप डाइट शिफ्ट करते हो इनिशियली कुछ दिनों में आपको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रुप्स जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, बच्चे जिनके पेट में प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं या बच्चे हैं जो ग्रोइंग एज में, उनको और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है तो बॉडी प्रॉपर ग्रो नहीं करती है, माँ को बच्चों को पालना या उनको दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे केस में आपको स्पेसिफिक ग्रुप्स में और ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप वीगन डाइट अडॉप्ट करते हो, क्योंकि खाने के ऑप्शंस और कम हो जाते हैं, तो मैनेज करना डाइट को और मुश्किल हो जाता है। कुछ और इसके साथ स्पेसिफिक इश्यूज है कि जब आप वीगन डाइट अडॉप्ट करते हो तो आपको ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है, किचन में ज़्यादा कुकिंग स्किल सीखने पड़ते हैं ताकि आप उसी खाने के ऑप्शंस को ज़्यादा टेस्टी बना सको, क्योंकि बहुत सारे फूड के ऑप्शंस इवन वेजिटेरियन डाइट में भी हैं जिसमें पनीर डलता है, चीज़ डलता है या खोया या मिल्क के बने हुए प्रोडक्ट्स डलते हैं। जब ये ऑप्शंस भी आपके चले जाते हैं तो कई बार मैनेज करना मुश्किल होता है, और खासकर जो लोग वेज नॉन वेज दोनों मिक्स खाते हैं उनको किचन में एडजस्ट करना कई बार मुश्किल पड़ता है। तो कुकिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है यदि आप वीगन डाइट अडॉप्ट करते हो। वीगन डाइट से ये फायदा है तो ज़रूर है कि जिन लोग को एनिमल बेस्ड फूड से एलर्जी है, खासकर डेयरी प्रोडक्ट और एग से अगर एलर्जी है तो उनको फ़ायदा होता है, उनके एलर्जेंस कम हो जाते हैं तो उनकी हेल्थ ओवरऑल थोड़ी बेटर हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट इशू इसके साथ आता है कि कई जगह पे प्रोसेस्ड वीगन डाइट मिलता है, जैसे उसके लिए स्पेसिफिकली बनाए हुए बर्गर्स हैं या चीज़ेज़ या डेजर्ट्स हैं या स्वीट्स हैं, इस तरह से बनाए हुए आइटम्स मिलते हैं जो आपको ज़्यादा एंटाइसिंग या ज़्यादा आपको लगता है कि इन्हीं को खाना चाहिए क्योंकि ये वीगन के हिसाब से स्पेसिफिकली बनाया हुआ है, पर प्रोसेस्ड होने की वजह से वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि उसमें तरह का जो ऑयल यूज़ किया गया है, जो उसमें तत्व या बाकी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं वो हेल्दी नहीं होती हैं, उसके ब्रेड्स वगैरह हेल्दी नहीं होते हैं। तो वीगन डाइट से जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो उल्टा नहीं मिलता है। यदि आप प्रोसेस्ड वीगन फूड लेते हैं तो आपको उससे थोड़ा बचना चाहिए, वो उतना हेल्दी नहीं होता। लेना भी है तो साधारण मात्रा में या कम मात्रा में ले तो अच्छा है, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में कई बार वीगन डाइट में फाइबर लेने से लोगों को ब्लोटिंग और गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो कि एक कंसर्न कुछ लोग के लिए होता है। बहुत कॉन्स्टिपेटेड लोगों के लिए तो अच्छा है, पर जिनको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ऑलरेडी गैस का प्रॉब्लम है, वो और ज़्यादा फाइबर खाएंगे तो नुकसान हो सकता है उनको। लंबे समय तक वीगन डाइट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये डाइट बहुत जगह आपको नहीं मिलता है। बहुत जगह आप बाहर जाते हो तो परेशान होते हो, सोसाइटी में एडजस्ट करना और लोगों के साथ पार्टीज और गैदरिंग में जाना, प्रॉपर्ली उनके साथ बिहेव करना, उनके साथ ग्रुप्स में घुलना मिलना, ये सब मुश्किल हो जाता है जब आप इस तरह की डाइट अडॉप्ट करते हो। तो लंबे समय तक इसको मेंटेन कर पाना ज़्यादातर लोग को मुश्किल पड़ता है। लोग फैशन में थोड़े दिन के लिए कर लेते हैं, पर थोड़े दिन में परेशान होकर उन लोग अपना या तो वेजिटेरियन पे चले जाते हैं या डाइट पैटर्न ही चेंज कर देते हैं। तो थोड़े दिन के लिए लोग इसको कर पाते हैं, बहुत कम ही लोग इसको लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग को इसकी वजह से थोड़ा ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। कई लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड डाइट में होने की वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में लोग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में चले जाते हैं, खाना खाना ही बंद कर देते हैं या बहुत खाने लग जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेने से थोड़ा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकती है। इसके अलावा बॉडी के हार्मोन्स को भी एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। हालांकि हार्मोन्स को कई बार इंसुलिन वगैरह को बेटर रहता है यदि आप वीगन डाइट लेते हो तो, लेकिन कई बार वो एडवर्सली भी इफेक्ट कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति के हार्मोन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट इसमें हो सकता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको वीगन डाइट आप ले रहे हो तो आपके पर्टिकुलर हार्मोन्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। उस हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी वीगन डाइट क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें। पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें।